नाजरीन, पाक अफ़गान सरहद के दरमियान बर्फ़ानी पहाड़ी सिलसिले को कोहे हिंदू कुश कहते हैं। इंग्लिश मौरख़ीन इसे हिंदू किलर माउंटेन कहते हैं। फ़ारसी में इसे कोहे हिंदू कुश कहा जाता है, यानी हिंदुओं को मारने वाला पहाड़। दरअसल यहाँ पर 2 लाख पंजाबी लड़कियों की हलाकत हुई थी। इन 2 लाख पंजाबी लड़कियों में ज़्यादातर तादाद गुजरात, सरगोदा और गुजरांवाला की लड़कियों की थी, जिनको अफ़गानिस्तान ले जाया जा रहा था ताकि वहाँ पर बेचा जा सके। नादरीन, माजी में दरियाए अटक से पार के तमाम इलाके की आबादी को हिंदू कहा जाता था, और ये मजहबी टर्म नहीं थी। हिंदू का मतलब इंडियन था। फ़ारसी ज़ुबान में हिंदू का मतलब है इंडियन। वो मुसलमान भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। जैसा कि अरब ममालिक में इंडियंस को हिंदी कहा जाता है, ऐसे ही फ़ारसी ज़ुबान में इंडियंस को हिंदू कहा जाता है। उसमें तमाम मज़हब के लोग आ जाते थे। तो नाज़रीन, दरियाए अटक के उस पार की सारी आबादी को हिंदू कहा जाता था। अफ़गान तुगलक ख़ानदान ने भारत पर कब्ज़ा कर लिया। इससे पहले भारत पर अफ़गानी खिलजी ख़ानदान की हुकूमत थी। नाज़रीन, जब तुगलक ख़ानदान ने भारत पर कब्ज़ा किया तो तुगलक दौर में पंजाब से हज़ारों लड़कियां अगवा करके अफ़गानिस्तान ले जाकर बेची जाती थीं। भारत में ये माना जाता था कि पंजाब की लड़कियां सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। भारत के जो अफ़गान तुगलक हुक्मरान थे, वो अपने सिपाहियों के ज़रिए पंजाब से खूबसूरत लड़कियों को अगवा करा लिया करते थे और हज़ारों की तादाद में अफ़गानिस्तान ले जाकर बेचा करते थे। इसी सिलसिले के एक अफ़गानी तुगलक हुक्मरान सुल्तान आदल बिन तुगलक ने सन 1325 से सन 1354 के दरमियान में लाखों लड़कियों को अपने सिपाहियों के ज़रिए पंजाब से अगवा करा लिया। सुल्तान आदल बिन तुगलक ने पैसा बनाने के लिए 2 लाख लड़कियों को अफ़गानिस्तान भेजने का सोचा और पंजाब से 2 लाख पंजाबी लड़कियों को अगवा करा लिया। भारी रकम कमाने के लालच में उनमें कुछ खूबसूरत कम उम्र नौजवान भी शामिल थे, जिनको अफ़गानिस्तान ले जाकर बेचा जाना था। इनको जनवरी के महीने में अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा था। पंजाब की ये लड़कियां सर्द मौसम की आदी नहीं थीं। इन लड़कियों की ज़्यादा तादाद सरगोदा, गुजरात और गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखती थी। ये सख्त सर्दी के मौसम की आदी नहीं थी। इनको जब अफ़गानिस्तान ले जाया जा रहा था, जब ये उस पहाड़ी सिलसिले में पहुँचे तो गैर मुतवक्का तौर पर बर्फ़ानी तूफ़ान ने इन्हें आ घेरा और पंजाब के गर्म इलाकों की रहने वाली ये लड़कियां सख्त बर्फ़ानी तूफ़ान को बर्दाश्त न कर सकीं। नाज़रीन, मुश्किल मौसमी हालात और हिफाजती सामान की गैर मौजूदगी में ये 2 लाख लड़कियां सर्दी से ठिठर कर जाँ बहक हो गईं। और जब ये 2 लाख लड़कियां सर्दी की वजह से इस पहाड़ी सिलसिले में मारी गईं तो सुल्तान आदल तुगलक को बहुत गुस्सा आया कि वो इस आमदनी से महरूम हो गया। उसने अपने अफ़गान फ़ौजियों को भी ज़िंदा दफन करा दिया, जिनकी वजह से सुल्तान आदल तुगलक को 2 लाख गुलाम लड़कियों की आमदनी से महरूम होना पड़ा। नाज़रीन, ना जाने तारीख़ की किताबों में ये क्यों नहीं बताया जाता कि ये पंजाबी लड़कियां थीं। जब ये 2 लाख लड़कियां और कमसिन लड़के उस पहाड़ों के दरमियान मर गए तो इस पहाड़ी सिलसिले को फ़ारसी में कोहे हिंदू कुश कहा गया, यानी वो पहाड़ जिसने हिंदुओं की जान ले ली। हिंदुओं से मुराद दरियाए अटक के पार भारत की सारी आबादी। उस दौर में भारत में हुक्मरानों की ज़ुबान फ़ारसी थी। अफ़गान तुगलक भारत पर हुक्मरान थे। फ़ारसी ज़ुबान में हिंदू कुश का मतलब है हिंदुओं को मारने वाला। लिहाजा इस पहाड़ी सिलसिले को कोहे हिंदू कुश कहा गया, यानी वो पहाड़ जिसने हिंदुओं को मार दिया।
नाज़रीन, तारीख की किताबों में ये नहीं बताया जाता कि ये 2 लाख दरअसल पंजाबी लड़कियां थी, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक सरगोदा गुजरात और गुजरांवाला से था। इनको सिर्फ इंडियन कहा गया, जिसे फारसी में हिंदू कहा जाता है। नाज़रीन, तुगलक खानदान जब भारत पर हुकूमत कर रहा था, इस दौर में मशहूर सयाह इब्ने बतूता भी भारत आया और वो 9 साल तक भारत में रहा। उसने अपनी किताब में तफसीली तौर पर जिक्र किया है इस सारे वाक़े का। ये किताब मराकश से शाया हुई, लिहाजा भारत और पाकिस्तान का इस तारीख पर कोई कंट्रोल ना था, क्योंकि ये मराकश से शाया हुई है। दरअसल ये 2 लाख लड़कियां सिख और मुसलमान थीं। नाज़रीन, हो सकता है उस दौर में पंजाब और अफ़गान के दरमियान किसी तनाज़े को रोकने के लिए पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया और हिंदू कुश कहा गया। नाज़रीन, आज भी इस पहाड़ी सिलसिले को कोहे हिंदू कुश कहा जाता है, यानी हिंदुओं को मारने वाला पहाड़। दरअसल ये 2 लाख पंजाबी लड़कियों को मारने वाला पहाड़ है और तारीख की किताबों में इस बात को न जाने क्यों छुपाया जाता है। मैं हूं अमेरिका से अहमद फराज राव। हम आपके लिए लाते हैं मुख्तसर मगर दिलचस्प मालूमाती वीडियोस। नाज़रीन, अगर आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर भी क्लिक कर दें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।